जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, वो बीजेपी में फूट डालकर जनता को बरगलाकर राज करने की नीति बनाने में जुटे हुए हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल का एक के बाद एक ये बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि दरअसल बीजेपी अगर ये 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। ये दावा एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर से ये दावा कर दिया कि बीजेपी अगर फिर से सरकार में लौटी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि अमित शाह को अपना वारिस बनाने की तैयारी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, 1 से 2 साल से ये तैयारी जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, वसुंधरा राजे का जिक्र किया, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं का जिक्र करते हुए ये कहा कि इन तमाम नेताओं की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है, क्योंकि वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनकी राह में अगर कोई रोड़ा अभी है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसलिए योगी आदित्यनाथ को भी उनके पद से हटा दिया जाएगा। ये दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक ही शख्स है जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सबकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है।
4 दिन हो गए। इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। तो केजरीवाल ने इससे पहले भी जेल से आने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही दावा किया था कि अमित शाह को दरअसल प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। चूंकि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और वहीं योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल तो यहां तक कह गए कि दरअसल जब मैंने ये बात कही तो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया, इसलिए यह तय हो चुका है कि जीतने के बाद योगी को हटा दिया जाएगा। अब साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस बयान से यही समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में फूट डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन कर रहा है। जिस तरीके से ये इंडिया अलायंस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहा था, लेकिन अभी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में कई तरह के हथकंडे, कई तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं और जहां तक बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है तो जाहिर तौर पर वो अंतरिम जमानत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। वो 1 जून तक उन्हें जेल से जमानत मिली है, उसके बाद वापस उन्हें जेल जाना होगा। और जब केजरीवाल की तरफ से ये दावा किया गया तो इस पर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने दरअसल पलटवार किया और कहा कि देश और प्रदेश घूमने से पहले फिर से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल करें। पूरा देश मोदी जी के साथ है, इंडिया अलायंस ठगबंधन है। अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव 2014, 2017 और 2022 में क्या कह रहे थे? अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, ये बड़ा दावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की बातों का जवाब दिया है, सुनिए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा की सांसद उन्हीं की पार्टी की, उनके आवास पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका जवाब देना चाहिए। देश और प्रदेश का भ्रमण करने से पहले 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करना चाहिए। और दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, वहां किला उनका ध्वस्त हो रहा है। 60 साल शासन किए भूख से मर रहे थे लोग, तब उनको ध्यान में नहीं आया। एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, जब गरीबों को दोनों समय भोजन मिले, उनके पेट में आग न लगने पावे और उनकी क्षुधा शांत हो, इसका प्रबंध कर दिया। तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वो 5 किलो की जगह 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। इस समय पूरा देश खुशहाल है और पूरा देश मोदी जी के साथ है और चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। और इंडी गठबंधन ठगबंधन, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल और नेता रसातल में जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी 2014 में क्या कहे थे, 2017 में क्या कहे थे, 2019 में क्या कहे थे, 2022 में क्या कहे थे, उनकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होती। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, राहुल गांधी जी हार रहे हैं, सपा और कांग्रेस का, बसपा का यूपी में खाता नहीं खुल रहा। मैं तो बता दिया ना, जब 80 की 80 हम जीत रहे हैं और जो हम लोग कहते हैं वह सच होता है। जो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मायावती जी कहती हैं वह सब गलत होता है। उनका इतिहास 4 चुनाव हार का चौका लगा चुके हैं ये लोग, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो 5वीं हार के बाद समझ में आया। तो डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 60 साल शासन किया कांग्रेस ने और जब लोग भूख से मर रहे थे तो उन्हें याद नहीं आया। एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और उसने गरीबों का चूल्हा शांत हो उनका प्रबंध कर दिया। तो झूठ बोलने की मशीन कांग्रेस और इंडिया अलायंस 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं। इस समय पूरा देश खुशहाल है और पूरा देश मोदी जी के साथ है।
ये बड़ी बात केशव प्रसाद मौर्य के जरिए कही गई। लेकिन लगातार जो है अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, जाहिर तौर पर चुनावी कैंपेन के लिए उन्हें यह अंतरिम जमानत दी गई, लेकिन जब से वो बाहर आए हैं लगातार वो बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आप मोदी जी को जिता देंगे, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो बीच में ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। वो दरअसल अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस राह में एक ही शख्स रोड़ा है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्हें भी रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 1-2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये तमाम बातें कहते हुए जनता को बरगलाने की भरपूर कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन ये जो साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है जनता को बरगलाने के लिए, ये कितना कामयाब अरविंद केजरीवाल का हो पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो पूरा करेंगे और कोई भी दरअसल इस तरीके की बातों में ना आए, जिस तरीके का दावा, जिस तरीके का भ्रम अरविंद केजरीवाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।